सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 4 जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए ही है और यह ली गई है विज्ञान विषय से। तो इसको आपको अपनी विज्ञान विषय की नोटबुक में करना है। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में इस वर्कशीट में समझेंगे वह है भोजन के घटक, और उसमें भी हम प्रोटीन के बारे में समझेंगे। प्यारे बच्चों, तुम्हें ये तो याद है ना कि हम पिछली 4 वर्कशीट से ये भोजन के घटक समझने का प्रयास कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा हर वर्कशीट में हम इसको समझ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था कि भोजन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, फिर हमने ये पढ़ा कि भोजन के घटक कौन कौन से हैं, तो वो 5 घटक हमने पढ़े थे। और पिछली बार उन्हीं 5 घटकों में जो पहला घटक था कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारी शरीर के वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में हमने पढ़ा। हमने उसका ये भी पढ़ा कि उसका परीक्षण कैसे करते हैं, स्टार्च का या ग्लूकोज का परीक्षण हम कैसे करते हैं। और आज हम भोजन के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण घटक प्रोटीन के बारे में समझेंगे। प्रोटीन भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो शुरू करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में आपने कार्बोहाइड्रेट और उसके परीक्षण के बारे में पढ़ा था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब इस कार्यपत्रक में आप प्रोटीन के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि प्रोटीन शरीर की वृद्धि की टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, समझे। यानी जब हमारा शरीर काम करता है तो हमारे शरीर की जो तंतु होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, वो टूटते फूटते रहते हैं। लेकिन जब हम ये भोजन खाते हैं और भोजन में प्रोटीन को लेते हैं तो वो हमारे शरीर की इस टूट फूट को मरम्मत करने का काम करता है। क्या आपको कुछ खाद्य पदार्थों के नाम याद हैं जिनमें प्रोटीन होता है? तो फिर आइए दिखाए गए चित्रों से प्रोटीन के स्रोतों की पहचान करने की कोशिश करें। जो खाद्य पदार्थ प्रोटीन के स्रोत हैं उनके चित्र पर आपको सही का निशान लगाना है। तो देखिए, यहाँ पर चित्र बने हुए हैं कई सारी चीज़ों के, कई सारे भोज्य पदार्थों के। आपको उनमें से पहचानना कि इसमें किस में प्रोटीन होता है। तो अगर हम बात करें तो ये जो चीज़ जिसको हम पनीर भी कहते हैं उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह जो अंडा होता है, अंडे की जो सफ़ेद वाला पोर्शन होता है उसमें भी प्रोटीन, वो रिच ऑफ प्रोटीन होता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। और इसी तरह मूंगफली में भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। बाकी सब में, इन सब में, पालक में होता है लेकिन बहुत थोड़ा होता है। इसी तरह नारियल तेल में भी होता है लेकिन कम होता है। और साथ में यहाँ पर गेहूँ या अनाज दिखा रखा है, और अनाज में तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसलिए मैंने इन 3 चित्रों पर अपनी समझ से निशान लगाया। अगर आपको इनके अलावा भी कोई और पता है, इन तीनों के बारे में कुछ पता है, तो आप उसकी भी जानकारी अपने सर या मैम को अपनी वर्कशीट में दे सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं प्रोटीन के स्रोत, यानी किन किन चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है। ये स्रोत हैं दूध, बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, मांस, मछली, सेम की फली जानते हैं ना, जो सूखी सब्जी में बनती है, सेम की फली, पनीर और अंडे की सफ़ेदी आदि। यानी ये जो चीज़ें हैं, ये जो भोज्य पदार्थ हैं, इनमें हमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसका मतलब हमें इनको अपने आहार में, अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। मैं तो सबको बोलता हूँ कि सभी बच्चों को ये बोलता हूँ कि उनको जो ग्रोइंग एज होती है उसमें दूध पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप शुरू से दूध पीने की आदत डालेंगे तो जब आप बड़े होंगे ना तो देखिएगा आपका शरीर जो है बहुत अच्छा बिल्डअप होगा। तो फिर आगे हम ये भी जानते हैं कि इस प्रोटीन के क्या कार्य हैं। हालांकि हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था, प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो समझे अब प्रोटीन का काम क्या होता है। तो चलो
जैसे पिछली बार हमने कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करके देखा था कि किस चीज़ में स्टार्च है या नहीं है, क्योंकि जिसमें स्टार्च है वहाँ कार्बोहाइड्रेट है। तो इसी तरह आज हम प्रोटीन का परीक्षण करके देखते हैं कि अगर हमें ये पता लगाना हो कि आपके किसी भोज्य पदार्थ में, खाने वाले पदार्थ में, फूड आइटम में प्रोटीन है या नहीं, तो उसको हम टेस्ट कैसे करें। तो इसके क्या क्या स्टेप्स हैं। परख नली में थोड़ी मात्रा में कोई भी खाद्य पदार्थ लें, फिर उसमें कुछ पानी की बूंदें मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण में कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंदें और कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंदें डालें। ध्यान रखें, जितना आपको कहा गया है उतना ही करें। कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंदें और कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंदें डालनी हैं। फिर इसे अच्छे से हिलाकर कुछ मिनटों के लिए स्थिर छोड़ें, यानी उसको छोड़ दें, उसको हिलाएं वगैरह नहीं। यदि खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी हो जाता है तो यह प्रोटीन की उपस्थिति को इंगित करता है। मतलब आपने जब उसको हिला के रख दिया थोड़ी देर के लिए, उसके बाद देखेंगे कि आपके खाद्य पदार्थ का, फूड आइटम का रंग जो है बैंगनी हो जाता है। अगर बैंगनी हो जाता है तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन है और आपको वो चीज़ उसके बाद नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसमें तो हमने कॉपर सल्फेट विलयन बना दिया है। तो मतलब ऐसी चीज़ें आपको खानी चाहिए। तो अब आपको समझ में आया ना कि प्रोटीन का क्या काम है, प्रोटीन हमें किन किन चीज़ों से मिलता है। और अगर हमें प्रोटीन का टेस्ट करके देखना हो कि किसी चीज़, फूड आइटम में प्रोटीन है या नहीं, तो वो भी हम अब कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे जो इसके ऊपर बेस प्रश्न उत्तर हैं उनका उत्तर देने का प्रयास करें। तो चलिए आइए इन प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहला प्रश्न है कि प्रोटीन की अधिकता वाले 2 भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। और अभी अभी मैंने आपको वर्कशीट में तो ये डिस्कस किया ही है, अंडा और पनीर। और अंडे का भी जो सफ़ेद वाला भाग है उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। फिर दूसरा प्रश्न है कि प्रोटीन के 2 स्रोतों के नाम लिखिए। तो वो भी अभी अभी हमने डिस्कस किए। मैं यहाँ पर 2 लिखने हैं, मैंने यहाँ 3 लिख दिए, कोई बात नहीं। दूध, मांस और मछली, यानी इनसे हमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलता है। फिर तीसरा प्रश्न है कि प्रोटीन की जांच के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थ क्या क्या हैं। जो हम टेस्ट करेंगे प्रोटीन का, उसमें हम क्या क्या कुछ केमिकल मिलाते हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो उत्तर है कॉपर सल्फेट विलयन और कास्टिक सोडा विलयन। इन दोनों को हम प्रोटीन की जांच के लिए प्रयोग करते हैं। फिर चौथा प्रश्न है, प्रोटीन का सेवन अनुचित मात्रा में करने पर हमारे शारीरिक तंत्र में क्या होगा। यानी अगर हम प्रोटीन सही मात्रा में ना लें तो हमारे शरीर में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसका उत्तर है कि आहार में अनुचित मात्रा में प्रोटीन का सेवन हमारे शरीर को दुबला और मांसपेशियों की शक्ति तथा कार्य को कम करता है। हमारा शरीर बिल्कुल पतला पतला होता जाएगा अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे, और हमारी जो मांसपेशियों की शक्ति है, काम करने की शक्ति है, वो कम होती चली जाएगी। तो आगे ये भी है कि पर्याप्त प्रोटीन का सेवन नहीं करने से मांसपेशियों में ऐंठन, कमजोरी भी हो सकती है। समझे आप। जैसे कई बार आपने देखा है ना कि आपके पैर में वो बांटे से आते रहते हैं, तो ये सब किसके कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण होता है। और आखिरी प्रश्न है कि यदि आप प्रतिदिन मांस और अंडे की सफ़ेदी खाते हैं, यानी रोज सिर्फ मांस और अंडे की सफ़ेदी, जो सफ़ेद वाला पोर्शन होता है, तो क्या आपको इन भोज्य पदार्थों से अन्य पोषक तत्व भी प्राप्त होंगे? तो उत्तर है नहीं, हमें इन भोज्य पदार्थों से अन्य पोषक तत्व प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि मांस प्रोटीन और विटामिन का तो स्रोत है और अंडे की जो सफ़ेदी है वो सिर्फ प्रोटीन का स्रोत है। तो बाकी पोषक तत्व भी तो हमारे शरीर को चाहिए, इसलिए हमें उनसे ये सारे पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।